शुभंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इलेक्शन रूम से। ओवर टू यू शुभंकर। सही देखिए, 2/3 बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी जो है सरकार बना रही है, इतिहास रचा जा रहा है। आजादी के बाद पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं जो दोबारा से सीएम बनेंगे, लेकिन इस सीएम बनने में जीत में कितना अंतर रहा, तो हमें लगा एक बार डेटा के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो बड़ी जीत है, 37 साल बाद पार्टी दोबारा सरकार बना रही है, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां लड़ाई जो थी बहुत क्लोज फाइट की थी। तो ये मैप देखिए, उत्तर प्रदेश का ये मैप है और इस मैप में हमारे पास टेक्नोलॉजी का साधन है और इसके जरिए जीत का अंतर हम दिखाते हैं। अब जैसे यहां हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितनी सीटों पर 5000 से कम अंतर रहा। आपको नजर आएगा सहित कि 113 सीटें ऐसी हैं जिनमें 68 सीटें बीजेपी ने जीती है, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 44 और कांग्रेस ने 1, जहां पर वोटों का अंतर जो है वो आपको 5000 से कम आता है। अब अगर आप और नजदीक आएंगे, क्लोज कॉन्टेस्ट की बात करेंगे, तो यहां पर आपको ये देखिए 1000 से कम, 1000 से कम में 29 सीटें आती हैं, जहां पर 14 में बीजेपी ने बाजी मार ली और 1000 से कम वोटों के अंतर में समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें जीती हैं। और तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी का जो आंकड़ा है ये और ज्यादा 300 के करीब पहुंच सकता था, लेकिन अब 500 के पास आते हैं, यानी फाइट जो है बहुत क्लोज। 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर फासला जो है वो 500 से भी कम है और इसमें समाजवादी पार्टी 10 सीट जीती है, यानी ये मार्जिन और बड़ा हो सकता था। कई ऐसे प्रतिद्वंदी होंगे या कई ऐसे प्रत्याशी जो थोड़े अनलकी रह गए क्योंकि बीजेपी यहां केवल 6 आती है। लेकिन अब 100 की अगर बात करें तो 102 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 100 से भी कम है और यही वजह है वो दोनों बीजेपी ने जीत लिए। सही, बहुत धन्यवाद शुभंकर इस जानकारी के लिए। शरद प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सीधे हम शाहनवाज जी के पास जाएं। लेकिन संजय जी, जो आंकड़े सुने अभी आपने, 116 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 के लगभग वो अंतर रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर हम 2017 के चुनाव से तुलना करें इसकी, तो निश्चित रूप से बीजेपी में 2017 में बड़ी जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी की सीटें बहुत कम थी, 47 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 47 सीटें जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा है, इसका निश्चित रूप से मतलब है कि शायद बीजेपी ने कुछ सीटें कम अंतर से जीती होंगी, जिसका जिक्र शुभांकर कर रहे थे। अब जब फाइनल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब देखेंगे ये जीत हार का फासला क्या ज्यादा और होता है या कुछ कम हो रह जाता है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, आपका हर विरोधी आज ये कह रहा है कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और 2-3 महीने पहले अगर आपके विरोधी निकले तो आप हर दिन चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। क्या अब 2024 भी इसी तरह से लड़ा जाएगा? तैयारी अभी से है और मोदी आप मानते हैं कि आज भी वो चेहरा है जिनके नाम पर वोट आपको मिलता है? देखिए, एक तो आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन ये बात सही है। हम लोग हर चीज को गंभीरता से करते हैं। सेवा का मौका मिलता है तो 5 साल काम करते हैं, चुनाव के लिए पहले से तैयारी करते हैं और अच्छी तैयारी करनी भी चाहिए क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। और हमारे जो नेता मोदी जी हैं वो मेहनत इसी तरह करते हैं और जब नेता मेहनत करता है तो कार्यकर्ता भी मेहनत करते हैं। और अन्य पार्टियां हैं जहां नेता छुट्टी पे रहते हैं तो कार्यकर्ता भी चुनाव के वक्त में छुट्टी के मोड से बाहर आके काम करने लगते हैं। हम लोग 5 साल मेहनत करते हैं और जिसका नेता अच्छा होगा, नीति अच्छी होगी, कार्यक्रम अच्छा होगा। शाहनवाज जी, विनोद जी एक प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की हार हो गई है। चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, रिएक्शन भी उनका आ गया है। संघर्ष का अभियान जारी रहेगा, ये भी उन्होंने कहा। बड़ी खबर ये भी आ गई। विनोद जी। शाहनवाज भाई, विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। पहले तो जीत की बधाई आपको। जी विनोद जी। मेरा एक सवाल ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के रूप में एक नेता तैयार कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश कुमार के सहारे चुनाव लड़ती है। आखिर बिहार में अपना नेता क्यों नहीं तैयार कर पा रही है भाजपा? देखिए, बिहार में तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। कई केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं और कई वरिष्ठ लोग हैं वहां पर, लेकिन हम लोग गठबंधन धर्म निभाते हैं। हम लोगों ने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है तो वहां पे सरकार है और हमें जनादेश मिला। हमें तो पहले 53 सीट से 74 सीट जनता ने दिया, लेकिन हम गठबंधन धर्म निभाते हुए वहां सरकार में है। बंगाल में 3 से हम 74 हुए, बिहार में 53 से हम 74 हो गए हैं, बंगाल में 77 हो गए हैं। तो आप देखिए
कि पूरे देश में हम हैं, समुंदर के किनारे से लेके पहाड़ तक कमल ही कमल दिख रहा है। और क्योंकि हम अब जो लोग हमारे विरोधी हैं वो तरह तरह का गठबंधन बनाते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि अगर आने वाला जो चुनाव है गुजरात का, हिमाचल का, वो भी जीतेंगे और हम लोग लोकसभा में भी हमारे विरोधी की हिम्मत पस्त हो गई होगी। उन्हें मालूम है कि लोकसभा के भी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में हम राजीव गांधी वाला जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। ये एरा ही बीजेपी का है।